आपको फिर मैं मोंटेनेग्रो में लेकर आऊँगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैं इस वक्त आपके सामने मोंटेनेग्रो में एक बहुत खूबसूरत मंजर के सामने मौजूद हूँ। आप भी यहाँ पर आएंगे, आप भी इसी तरीके से इंजॉय करेंगे जिस तरीके से मैं और इंजॉय कर रहा हूँ और लोग इंजॉय कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान। दोस्तों, इस वक्त मैं मोंटेनेग्रो में मौजूद हूँ और मोंटेनेग्रो के एक नहायत ही खूबसूरत तरीन इलाके, टाउन, शहर कोटोर के अंदर, और कोटोर के नज़दीक एक और खूबसूरत इलाका है हेर्सिग-नोवी। यहाँ पर मैं आया हूँ और ये हेर्सिग-नोवी क्रोएशिया के बिल्कुल नज़दीक है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे जॉब के बहुत ही अच्छे मौके हैं। अगर आप होटल मैनेजमेंट का काम जानते हैं, रिसेप्शन का, कुक का, वेटर का, तो ये मोंटेनेग्रो आपके लिए एक बेहतरीन यूरोप कंट्री है। इसके बराबर में जो कंट्रीज हैं वो है अल्बानिया, इसके बराबर में है कोसोवो, इसके बराबर में है सर्बिया, इसके बराबर में है बोस्निया, और इसके बराबर में क्रोएशिया जो शेंगन स्टेट के अंदर मौजूद है और यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है। अच्छा, ये जो मोंटेनेग्रो ये यूरोपियन यूनियन का एक कैंडिडेट कंट्री है और यहाँ पे जॉब के बहुत ही अच्छे मौके हैं। पाकिस्तानियों को बहुत ही ईजीली वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी उनको तो यहाँ के बारे में पता ही नहीं कि मोंटेनेग्रो है क्या चीज़। लेकिन मोंटेनेग्रो भी एक यूरोप के अंदर एक छोटा सा मुल्क है और बहुत ही खूबसूरत मौजूद है। यहाँ पे जॉब बहुत ज़बरदस्त तरीके से मौजूद है और किस तरीके से आपने जॉब लेनी है, ये तमाम तरह चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि यहाँ ये मुल्क जो है मोंटेनेग्रो, ये यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट कंट्री है। और वैसे तो सर्बिया भी है, बोस्निया भी है, अल्बानिया भी है, नॉर्थ मैसेडोनिया भी, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सबसे पहले जो अभी यूरोपियन यूनियन में शामिल होने वाला कंट्री और सबसे पहले जो शेंगन स्टेट में कंट्री आएगा वो मोंटेनेग्रो है। वो आने वाले 3-4 साल में लाजमी तौर पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो ऑफिशियल करेंसी है वो यूरो है और यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। यहाँ पे थोड़ा महंगा कंट्री है। और अभी ये भी बताता हूँ कि यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलती है मिनिमम, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बताऊँ कि कोतोर के अंदर जो ये बड़ा खूबसूरत कोस्टल रीजन है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पीछे देखें, आपको यहाँ पे शिप्स नज़र आ रही हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरा समुंदर है। तो और मेरे जो बैक साइड पे ये आपको एक फोर्ट भी नज़र आ रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, टूरिज़्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये मुल्क पूरा का पूरा जो है इसकी इकॉनमी जो ज़्यादा डिपेंड करती है वो टूरिज़्म पे करती है। अब यहाँ पे आपने आने का, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे आने का तरीकाकार क्या है, और इसके अलावा फिर मैं आपको लैंग्वेज के हवाले से, यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी चलती है, और फिर जॉब के क्या मौके हैं, वर्क परमिट किस तरीके से लेते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रेंड, इस मुल्क की जो आबादी है बहुत ही कम आबादी है। इस मुल्क की जो आबादी है वो ये समझिए कि तकरीबन 6.5 लाख, 1 मिलियन भी नहीं है, 6.5 लाख के नज़दीक इस मुल्क की आबादी है, टोटल पॉपुलेशन। और इसका जो कैपिटल सिटी है पोर्ट घोर्शिया। पोर्ट घोर्शिया के लिए मेरा प्लान था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, लेकिन मेरे काफ़ी दोस्त, मेरे अपने क्लाइंट्स जो जिस जगह को विजिट कर चुके हैं, उन्होंने बोला वकार भाई पोर्ट घोर्शिया मत जाइएगा, कोई इतनी खास जगह नहीं है। तो वो कैपिटल सिटी, लेकिन इतनी खास जगह नहीं है। अगर आपने कोई जगह विजिट करनी है तो आप कोटोर जाइए। कोटोर जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। वाकई मुझे यहाँ पे आने के बाद अंदाज़ा हो रहा है कि मैं किसी राइट जगह पे इंजॉय कर रहा हूँ। बच्चे भी, मेरे फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय करी। गर्मी है, लेकिन जब आप सी साइड पे आते हैं तो हवा चल रही होती है, तो मौसम ज़रा अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे आप अब बात करते हैं यहाँ के जो लैंग्वेज है कि लैंग्वेज यहाँ पे वही लैंग्वेज है, स्लैविक लैंग्वेज, इसको ये मोंटेनेग्रियन कहते हैं। लेकिन ये लैंग्वेज जो है वो 4 ममालिक में बोली जाती है, सर्बिया, बोस्निया और क्रोएशिया और मोंटेनेग्रो, ये एक ही लैंग्वेज है। और स्लोवेनिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इनसे काफ़ी रिलेटेड है, तो ये लोग कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ। ये मोंटेनेग्रो जो दोस्तों, ये भी पहले एक यूगोस्लाविया का एक हिस्सा था और 92-95 में जब ये जंग हुई तो फिर ये सर्बिया के साथ मिल गया और 2006 के अंदर ये कंट्री जो है, ये इसके बाद जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया रेफरेंडम के बाद। अच्छा दोस्तों, इस हवाले से मोंटेनेग्रो के हवाले से हम पूरे के पूरे पैकेजेस लॉन्च करते हैं और टूरिज्म के हवाले से वो मैं अभी आगे चल के आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा भाई, सबसे पहले बात करते हैं वीज़े की, उसके बाद बात करते हैं वर्क परमिट के हवाले से। फ्रेंड्स, मोंटेनेग्रो की जो एम्बेसी या कोई भी कॉन्सुलेट या इनका कोई डिप्लोमेटिक मिशन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इनकी जो पाकिस्तान में पहले जो सर्बिया की कॉन्सुलेट होती थी कराची के अंदर, अब क्योंकि वो फंक्शनल नहीं है तो वही पहले इनका वीज़ा डील करती थी, अब वो नहीं है। तो इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको 3 कंट्रीज़ में जाना पड़ता है। वो है ईरान, और वो है यूएई, और वो है इसके अलावा टर्की। तो तीन कंट्रीज़ में आपको जाना पड़ता है और इन 3 कंट्रीज़ में हम बड़ी कामयाबी के साथ मोंटेनेग्रो का वीज़ा डील करते हैं। अच्छा, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट सेम वही रिक्वायर्ड है जो शेंगन स्टेट के लिए, लेकिन इनका वीज़ा इजीली मिल जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में फर्क करें बैंक स्टेटमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर भी ये वीज़ा दे देते हैं, क्योंकि इसकी वजह है कि ये टूरिज्म बेसिस कंट्री है, तो टूरिज्म पे चल रहा है और पाकिस्तानी यहाँ पर बहुत कम ही आते हैं।
तो नॉर्मली यहाँ पे वीज़ा दे देते हैं, और जो भी पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं वो आने के बाद चले जाते हैं, या वो यहाँ पे आने के बाद वर्क परमिट ले लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट वही है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी एनओसी होनी चाहिए। सैलरी अगर आपकी 60-70 हज़ार रुपये से भी ज़्यादा तो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बैंक के अंदर कम से कम जो है आपके 10 लाख रुपये मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा आपकी कंफर्म होटल बुकिंग होना चाहिए, एयर टिकट की रिजर्वेशन होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस ये नहीं कि आप शेंगन स्टेट की तरह 30,000 की करवा लें, वो 15,000 यूरो की भी करवा लेंगे, 10,000 यूरो की भी करवा लेंगे, वो भी चल जाएगी। इसके अलावा आपकी एफआरसी होनी चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। आपने एक बेहतरीन अल्टरनेटिव प्लान बनाना है, और आपने वीज़ा ऑफिसर को ये बताना है कि आप अगर माउंटेनेग्रो जा रहे हैं तो भाई आप किन किन जगहों को विजिट। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि माउंटेनेग्रो है की जगह का नाम, लेकिन ये यूरोप में मौजूद है और आने वाले 3-4 साल में शेंगन स्टेट में आ रहा है। तो माउंटेनेग्रो की आपने एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज ट्रेवल अल्टरनेटिव प्लान बनाना है, जिसमें आप बताएं कि किन किन दिनों में किन किन जगहों को आप विजिट करेंगे। सही है, क्योंकि हम जब प्लान बनाते हैं अपने क्लाइंट का तो हम वीज़ा ऑफिसर को साथ अच्छे तरीके से कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं, उसको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये है इसकी विजिट वीज़े की रिक्वायरमेंट। अब डायरेक्ट अगर आप पाकिस्तान से इनका वर्क परमिट लेना चाहें तो वो नहीं मिल सकता, क्योंकि इनकी कोई एम्बेसी नहीं है। उसके लिए अगर वर्क परमिट यहाँ से अगर कोई कंपनी आपको दे देती है, कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, 5 स्टार रेस्टोरेंट वहाँ पर मौजूद हैं, अच्छे अच्छे होटल मौजूद है, यहाँ पे अगर जॉब मिल जाती है तो फिर वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको यूएई, ईरान या आपको तुर्की जाना पड़ता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वर्क परमिट की। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान से आप इनका वर्क परमिट ले सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट मौजूद हैं जो टूरिज़्म का काम करती हैं, और लोगों को जो मुख्तलिफ इंडस्ट्री, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, उस हवाले से आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको जॉब ऑफर देती हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आप यहाँ पर खुद आ जाएँ, और आने के बाद यहाँ पर जॉब सर्च कीजिए। यहाँ पर जॉब बहुत ईजीली मिल जाती है, और हमारे यहाँ पे एक लॉयर भी हैं जिनसे मेरी अभी कुछ दिनों पहले दोबारा मीटिंग थी, और मैंने काफ़ी देर उनसे बातचीत भी करी। तो अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, कोई भी कंपनी आपको कोई भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट, अगर आप शेफ़ हैं, कुक हैं, वेटर है, तो और या रिसेप्शन पे आप काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्सेज का भी आपके पास अगर डिग्री है या एक्सपीरियंस है तो उस हवाले से भी यहाँ पे जॉब मिल जाती है। ये पूरा कंट्री, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये टूरिज़्म बेस पे, इनकी जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म पे बेस करती है। तो ये अगर यहाँ पर आते हैं, कोई भी कंपनी आपको जॉब देती है, तो फिर यहाँ का आपको वर्क परमिट, जिसे टीआरसी कहते हैं, टेम्परेरी रेसिडेंस कार्ड, वो मिल जाता है। उसके लिए आप एक वकील हायर कर लें, वो 500-600 यूरो आपसे लेगा और आपका ये काम करवा देगा। यानी कि आपको वीज़ा वैलिड है, जॉब मिल गई है, अब वो आपको प्रोसेस डाल देगा, और फिर कुछ अर्से में यहाँ का टीआरसी मिल जाएगा। अब फ़ायदा ये कि अगर आपका यहाँ का टीआरसी मिल गया है तो यहाँ पे वैसे भी मैंने आपको बताया कि आने वाले 3-4 साल में मैक्सिमम ये शेंगन स्टेट और यूरोपियन यूनियन में आने वाला है। तो आप फिर ईजिली उसी 3-4 साल बाद जो है, जब ये शेंगन स्टेट में आएगा तो उसमें भी आप शेंगन कंट्री में जा सकते हैं। और जब ये शेंगन कंट्री में, यूरोपियन यूनियन में शामिल होगा, तो ऑटोमेटिकली फिर इसकी जो ऑन अराइवल एंट्री है बिल्कुल रोमानिया और बल्गारिया की तरह, कि आप ETA निकलवा के, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेवल अथॉराइजेशन निकलवा के आप फिर अमेरिका और कनाडा भी जा सकते हैं। लेकिन अगर जब तक ये शेंगन स्टेट में या यूरोपियन यूनियन में नहीं आ रहा, तो उसका दूसरा तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे आने के बाद जो है वो यहाँ पे टीआरसी ले लीजिए। उसी टीआरसी की पे अगर आप 1 साल अच्छी जॉब कर लेते हैं, अच्छी इनकम शो करते हैं, अच्छा बैंक स्टेटमेंट माउंटेनेग्रो से शो करते हैं, तो बगैर किसी प्रॉब्लम के आपको शेंगन स्टेट की किसी भी कंट्री का वीज़ा आपको मिल जाएगा, और उस पर फिर आप बाकी जो बराबर में क्रोएशिया है और जो भी शेंगन कंट्रीज हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। अमेरिका और कनाडा का वीज़ा भी मिल सकता है। काफ़ी लोगों को इस तरीके से निकले यहाँ पे। अच्छा फ्रेंड्स, अब इस वीज़े का फ़ायदा ये है कि माउंटेनेग्रो अगर एक दफ़ा आप ट्रेवल कर लें, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री बन गई माउंटेनेग्रो की, तो माउंटेनेग्रो आने के बाद अगर आप दोबारा दुबई चले जाते हैं या पाकिस्तान चले जाते हैं, और दोबारा अगर आप 3-4 साल बाद माउंटेनेग्रो का वीज़ा अप्लाई करते हैं, जब ये शेंगन स्टेट और यूरोपियन यूनियन में शामिल होगा, तो उस वक्त भी आपको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि आपका ट्रस्ट लेवल वीज़ा ऑफिसर के लिए अच्छा होगा। उसको पता था कि हमने पहले भी वीज़ा दिया था, ये आ गया, और दोबारा जाएगा तो दोबारा भी वीज़ा इसको ग्रांट करेंगे, तो दोबारा भी आ जाएगा। तो साथ में अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं, क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस है, मेरे अपने बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ब्लैंक पासपोर्ट पे यहाँ के ट्रेवल करवाया, और यहाँ पर ट्रेवल करवाने के बाद फिर मैंने उनके दुबई से और पाकिस्तान से शेंगन वीज़ा अप्लाई करवाए, तो उनके लिए लग गए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें हैं। अब अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दी कि मैं आपको पूरा पैकेज दे दूंगा, और पैकेज में ये होगा कि आपका अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको मैं 100 से 150 यूरो में आपको एक अपार्टमेंट दे दूंगा, 3 कमरों के साथ, 2 कमरों के साथ, डिपेंड करता है कि कितनी फैमिली मेम्बर्स है। उसमें आपको किचन भी होगा, एयर कंडीशन भी होगा, और वो अपार्टमेंट आपका जो है वो बीच के नज़दीक होगा। अगर आप विला चाह रहे हैं वो थोड़ा और एक्सपेंसिव होगा, आपको विला जिसे बंगलो कहते हैं, और जिस तरीके से ये आपको मेरे इस साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको दिखाऊं, ये विला ये बने हुए हैं, इस तरह का आपको विला दिलवा दूंगा मैं आपको। या अगर आप चाह रहे हैं कि इसके साथ साथ आपको जो है वो, अगर आप सिंगल आना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे अकेले ही आना है, तो फिर अकेले के लिए भी आपको टूर बना दूंगा। शिप
बोर्ड जो उसमें मैंने भी अपनी कुछ दिनों पहले जो है वो वीडियो बनाई थी, आपको दिखाया हुई था। वो बोर्ड अगर आप चाह रहे हैं तो वो भी आपको दिलवा दूंगा, क्योंकि जो मेरा जो टूर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मैं काम करता हूँ, तो वहाँ से आपको फिर एक सस्ती कीमत पे बोर्ड दिला दूंगा। अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो वो एक इंडिविजुअल बोर्ड, अगर आप चाह रहे हैं कि आप स्पीड बोर्ड चाह रहे हैं पूरे ग्रुप के साथ, तो वो भी आपको मिल जाएगी। ऊपर जो मैंने दोस्तों आपको नंबर दिया ना, इस नंबर पे आपने मुझे कॉल नहीं करनी, आपने मुझे सिर्फ अपना मैसेज छोड़ना है और अपनी डिटेल लिख के भेजनी है। कुछ सवाल आते हैं, उनके जवाब आपने मुकम्मल तौर पे लिख के भेजने हैं। आपने ये लिख के भेजना है आपकी नेट सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है या नहीं आती, और आपके क्लोजिंग बैलेंस कितना है, आपकी कुछ ट्रेवल हिस्ट्री है, कुछ लिख कर भेजें। कॉल नहीं करें, लिख कर भेजें। जब आप कुछ लिख कर भेजेंगे, फिर हमारे पास आपके लिए, आप देखेंगे आप हमारे इस क्राइटेरिया पूरा उतरते माउंटेनेग्रो के, तो फिर हम आपका वीज़ा प्रोसीड करेंगे और आपको फिर मैं माउंटेनेग्रो में लेकर आऊँगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैं इस वक्त आपके सामने माउंटेनेग्रो में एक बहुत खूबसूरत मंदिर के सामने मौजूद हूँ। आप भी यहाँ पर आएंगे, आप भी इसी तरीके से इंजॉय करेंगे जिस तरीके से मैं और इंजॉय कर रहा हूँ, और लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल के भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।